Hello friends, welcome to new video. In this video, we're talking about cyber security. In this video, we cover topics like what is cyber security, key components include in cyber security, technical skills required for cyber security, programming and scripting, security tools, cryptography, cyber security concepts, next is risk management, next penetration testing and ethical hacking, cloud security, next soft skills, certifications, hands-on experience, how to get hands-on experience, how to get certified. Now, what is cybersecurity? Cybersecurity is all about protecting systems, networks, and data from a digital attacks. These attacks are usually aimed at accessing, changing, or destroying sensitive information, extorting money from users, on interrupting normal business process. इट्स मीन डेट जो साइबर सिक्योरिटी है ना, ये हमें साइबर सिक्योरिटी में हर एक चीज प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एग्जांपल अगर हम जाए जो कंपनी के इंफॉर्मेशन से, जो लैपटॉप है, कोई दूसरा बाहर का अटैक करके कोई इंफॉर्मेशन चोरी ना कर ले, गायब ना कर दे, जिससे कंपनी को लॉस होगा। कोई ऐसा फोटोज हो गायब ना करते हैं, फाइल्स हो, उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, ईमेल थ्रेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, लिंक हो, वो साइबर सिक्योरिटी उस पर काम करते रहते हैं। वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, कोई हैवी लोड ना है साइट की वजह से, तो एस पे साइबर सिक्योरिटी इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, की कंपोनेंट्स इन साइबर सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम वल्नरेबिलिटीज। इन दिस लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हमें पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन को सिक्योर करना पड़ता है कि वो अच्छे अच्छे से रन हो, उसमें कोई साइड वे मतलब थर्ड पार्टी का कोई थ्रेड ना आए, जिससे सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए, सॉफ्टवेयर पर लोड पड़े और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में हो। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डाटा बोथ स्टोरेज एंड ट्रांसिट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब ये चीज हुआ है, जो भी हमारा इंटरनल स्टोरेज हुआ उस पे फोकस करता है। लाइक हमारे जो डाटा है, नेम, अगर आप जानते हैं अभी आधार कार्ड पे कोई आधार कार्ड का नंबर मिल जाए, अगर फिंगरप्रिंट मिल जाए, तो सब कुछ गायब कर सकता है, सब कुछ आपके बारे में उसको पता चल जाएगा। तो उस चीज को भी इंफॉर्मेशन जो उसको सिक्योर करने के लिए उस चीज पे बंदे साइबर सिक्योरिटी वाले काम करते हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट यूजिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेटवर्किंग डाटा। इट्स मीन डैट कि जो हम नेटवर्क यूज करते हैं, जो वाईफाई यूज करते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि लाइक दूसरे को वाईफाई से कनेक्ट किया और डाटा सारा चला गया, तो हमें बचना चाहिए इस चीज से। किसी भी कैफे में जाने के लिए वाईफाई, हमें वाईफाई लाइक पेमेंट भी अपने से करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा उसको भी सिक्योर करने के लिए कि वाईफाई के थ्रू कोई कंपनी के अंदर, कोई एप्लीकेशन के अंदर या पर्सनल के अंदर कोई बाहरी थ्रेड उसको लाइक डैमेज ना करे, इस पे साइबर सिक्योरिटी पर्सन यूज काम करते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल सिक्योरिटी प्रोसेस एंड डिसीजन ऑफ हैंडलिंग प्रोटेक्टिंग डाटा एसेट्स। बता ही दिया कि लाइक उसमें सब कुछ हैंडलिंग करना पड़ता है, डाटा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, जो कि इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट इज to become a cybersecurity professional, you need to blend of technical skills, problem-solving abilities, and good understanding of security frameworks and protocols. Here the breakdown की of skills required. It's mean that कि अगर हमें साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना है तो हमें क्या क्या जरूरत है, उसको आगे हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो लेट्स सी। फर्स्ट, टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल में दो चीजें, एक नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग लाइक अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, टीसीपी, आईपी, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, and how different components like routers, switches, firewalls, VPNs interact. This is a crucial for the identified vulnerabilities and secure network infrastructure. It means that कि अगर हमें साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनना है तो हमें इस सब नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि लाइक कंपोनेंट्स लाइक राउटर और स्विचेस फायरवॉल पे काम करे, या वीपीएन जो होते हैं। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम proficiency in multiple operating systems, particularly Linux and Windows, to understand their security. Next is programming and scripting. Knowledge of programming and script language. Like हमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए to become a cyber security specialist. First is Python, used for automation and scripting and malware analysis. Next is Bash or PowerShell, used for automation and administration tasks. It's a very good. C or C++, often used in setting malware and low-level exploits. Like you all
No, C and C++ is very fast language, so we need JavaScript and SQL for securing web application and defending against injection attack for using API and all the things. नेक्स्ट सिक्योरिटी टूल्स जो हमें पता होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए, जो साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है, लाइक वायर शार्क नेटवर्क के लिए, NMP नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, मेटल्स फ्लाइट, बर्प सूट, स्नॉट। नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज अंडरस्टैंडिंग encrypting hashing algorithm like AES, RSA, SHA, digital signatures and public infrastructure PKI ensure data confidentiality and integrity. Next is cyber security concepts. Let's see. Cyber security concept like cover threats and vulnerabilities. Knowledge of different types of cyber threats, malware, phishing, ransomware, SQL injection, how to detect and mitigate them. It's mean that कि हमें साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लाइक कौन कौन से थ्रेड आ सकते हैं, ईमेल से जैसे थ्रेड आते हैं, कौन कौन से मालवेयर है, कौन कौन से रैंसमवेयर है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या क्या है, कैसे जो थर्ड पार्टी बंदे हैं कोई दूसरे देश में बैठकर हम पे कैसे वो अटैक कर सकते हैं, हमारा डाटा कैसे चोरी कर सकते हैं, कौन कौन से वे हो सकता है, उस सब चीज को हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स, knowing how to handle security accident and breaches including containment and integration recovery and post incident analysis. It's mean that कि हमें, मैंने बताया ना ऊपर कि जो भी आ रहा है डाटा से हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से थ्रेड हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, फिर हमें पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे उसे ब्रिचेज से बचा सकते हैं, अगर ब्रिचेज हो जाता है तो कैसे उसको रिकवरी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, familiarity with frameworks such as NIST, IUC, NCIS control to implement security policies and controls। आपको इसके फ्रेमवर्क्स पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज IAM, understanding authentication method, role based control, multi-factor and like RBC, MFA, authorization mechanism, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज फायर वॉल्स, IDS and IPS। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, इट्स important. Like risk management and migration is ability to identify, evaluate, and mitigate safety risks by implementing appropriate controls. It's mean that कि हमें जो भी है ना, हमें पता होना चाहिए कि थ्रेट कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें, फिर उसको एवलेट करें कितना डैमेज कर सकता है, उसको चाहे तो फिर मिटिगेट सिक्योरिटी कर सकते हैं, लाइक क्या चीज़ उस पर असर होगा, ये सब के बारे में। नेक्स्ट इज compliance and regulatory knowledge, like understanding regulations such as GDR, HIPAA, PCIDS, and how to ensure the system and process comply with legal standards. Next is penetration testing and ethical hacking, vulnerability assessment, ability to identify security weakness in system, networks and application. It's mean that कि हमें ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे लाइक वीकनेस है, कौन सा सिक्योरिटी वीकनेस है जहाँ से थ्रेड आ सकते हैं, सिस्टम हो चाहे नेटवर्क हो चाहे एप्लीकेशन हो, ये चीज काम हो सकता है। नेक्स्ट इज penetration testing, hands-on experience on simulating attacks, test, understand of security difference and blah blah। हैकिंग टेक्निक्स, इट्स मीन डैट कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप भी ट्राई कर सके एथिकल हैकिंग, कि अपने से एथिकल हैकिंग ट्राई करना चाहिए कि कहाँ कहाँ से हो सकता है, उसको कैसे बचा सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज क्लाउड सिक्योरिटी। इन दिस क्लाउड अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी रिस्क टू क्लाउड इन्वायरमेंट लाइक AWS, Azure, Google Cloud and how to secure infrastructure in the clouds। इट्स मीन डैट कि हमें क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि नाउ डेज एवरीथिंग लाइक हर एक पर्सन है वो क्लाउड सिक्योरिटी को की तरफ मूव कर रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें। तो अभी करियर काफ़ी अच्छा है और उसके हर एक चीज़, उसके इन्वायरमेंट के बारे में, उसके वीक पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लाउड सिक्योरिटी, ये बता ही दिया। फैमिली टू शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल्स एंड ऑल द थिंग्स, आप देख सकते हो। अगला जो है इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। नेक्स्ट इज अटेंशन टू डील होना चाहिए, स्मॉल मिस्टेक होना चाहिए, लाइक सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, बी अटेंटिव होना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन आवर टेक्निकल कॉन्सेप्ट टू नॉन टेक्निकल स्केल होल्डर्स। इट्स मीन डेट लाइक हमें कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए जिसको
बोलते हैं ना कि टीचर वो अच्छा है जो पढ़ता है उसको ना पढ़े, जो ना पढ़ता है उसको अच्छे से पढ़ा दे। तो ये चीज़ आपको अच्छा होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में कंपलसरी है कि आपको नॉन टेक्निकल बंदे को भी आप अच्छे से आप उसको समझा पाओ कि कहाँ कहाँ से थ्रेड आ सकते हैं, कैसे सिक्योर करना है। नेक्स्ट इज एडेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, दिस इज इम्पोर्टेंट। कंटिन्यूअस लर्निंग तो होना ही चाहिए एंड एडेबिलिटी भी होनी चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार। न्यू टेक्नोलॉजी जो भी है उसके पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशंस, लाइक इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी, ये सारा आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन इज कंपलसरी, विदाउट सर्टिफिकेशन नो कंपनीज अलाउड टू सिट फॉर देयर प्लेसमेंट। तो सर्टिफिकेशंस कंपलसरी। आप स्टार्टिंग में आप एंट्री लेवल पे जा सकते हैं, कॉम्प्टी सिक्योरिटी प्लस। दूसरा है सर्टिफाइड इथिकल हैकर, ये इसका आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये आप कर सकते हैं, CISSP। नेक्स्ट आप CISM का कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट आप CCSP पे कर सकते हैं। नेक्स्ट OSCP कर सकते हैं। ये सब लाइक नेक्स्ट हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। वो सारा जितना भी है ना, आप एंट्री लेवल के आप उस पर, और इंटरमीडिएट लेवल के आप उस पर कर सकते हैं। आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ेगा। कोई ऐसा लैब बिल्ड करो जिसमें आप वॉलमिटी असेसमेंट, थ्रेड सिमुलेशन आप करो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला जो है आप सिटीफी चैलेंज पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो कौन होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। कंपस में आता है जो बाहर आता है, कंपनियां बहुत सारा आती है, ऑफर देती है। इट्स कंपलसरी, आप जितना आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। साइबर सिक्योरिटी ऐसा फील्ड है, आपको हर एक जगह से बार 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 आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा हर एक जगह से। तो आप एक जैसे नहीं, एक नॉलेज सीख के आप बैठ नहीं सकते कि मुझे लिनक्स आ गया तो मैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा, नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इंटर्नशिप कर सकते हो, और ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, या कहीं इंटर्नशिप मिले। इंटर्नशिप मिलेगी जब सर्टिफिकेशन नहीं होगा, तो आप समझ सकते हो सर्टिफिकेशन का कितना इसमें इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू गेट जॉब, तो लाइक आप इसमें मोनेस्टर नौकरी एंड लिंक्डइन पे जाकर आप अपने देख सकते हो वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार अपने को वो कर सकते हो। नेक्स्ट इज थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।